मसाजिद में निकाह का रिवाज बहुत बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में भी है मगर थोड़ा कम है। देखो मस्जिद कैसी प्यारी जगह है, नमाज की जगह है, मुक़द्दस जगह है, वहाँ कितना सादगी से निकाह हो जाता है, कितनी बरकतें हैं। इसको रिवाज देना चाहिए मसाजिद में निकाह को। अजीब बात है, दुनिया की हर कौम निकाह करती है अपनी इबादत गाहों में। ईसाई कहाँ निकाह करते हैं भाई, हो रहा है ना, ईसाई कहाँ निकाह करते हैं? चर्च में। हिंदू अपने पंडितों से पढ़वाते हैं। तो ये दुनिया की हर कौम में होता है। आजकल निकाह अदालतों में शुरू हो गया है। तो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, जायज़ तो कहीं भी है। कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहीं भी मामला तय हो गया तो वहीं बैठे बैठे निकाह पढ़ा दिया। लेकिन जब कोई जगह आपने सेलेक्ट करनी ही है तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद है। तो इसको रिवाज डालना चाहिए। इसकी एक बरकत होती है, एक रूहानियत होती है। इसमें गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। भाई क्या मसला है? अच्छा, दूसरा, बार बार इस पर बात होती रहती है, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ निकाह को। जिना को मुश्किल होना चाहिए, निकाह को आसान। तो उस निकाह को आसान कैसे किया जाएगा? जहेज खत्म करो। क्या ख्याल है भाई? अभी बयान पूरा हुआ ना, जो इस्लाम पे मुकम्मल राजी हो तो इस्लाम में जहेज है। सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बोलते क्यों नहीं भाई? लड़के पे डाला है। नान नफका लड़का करेगा, मेहर लड़का देगा, और अल्लाह भला करे घर का सामान सारा कौन लेके देगा? लड़का देगा। तो सारा वो स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो लड़की वालों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से। तो सारे खर्चे अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाले हैं। और अल्लाह ने कुरान में मर्द की फजीलत इसी बेस पे बयान की है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। आप लोग नीचे बढ़े हैं तो सवाब ज्यादा मिलेगा, पीछे लोग बेचारे खड़े हुए हैं ना, तो वो देख रहे हैं। तो अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को हमने हाकिम बनाया है। औरत गुलाम नहीं है, महकूम है। महकूम में और गुलाम में फर्क होता है। देखो, जो भी वजीर आजम है, जो भी सदर है, वो हाकिम है, हम क्या है? महकूम है ना। अब खवातीन कहती है हम क्या मर्द के मातहत हैं? तो भाई जब आप हुकूमत के मातहत होकर इसमें जिल्लत नहीं है, पुलिस के मातहत तो होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस, आप उसके मातहत हैं, तो ये क्या मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो गुलाम है क्या बॉस के? भाई मातहत है। मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते एक अमीर होता है, बाकी सारे मातहत हो गए, हम मातहत हैं भाई। तो हम, ये तो तौहीन है। तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निजाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक जिम्मेदार और एक अमीर नहीं होता। तो घर भी एक जगह है ना जहां लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबराह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सरबराह है और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं। तो मातहत हैं, तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने ज़ौजा पे क्या बनाया है? हाकिम बनाया। औरत मातहत है। तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की है। एक, बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ने बास को बास पर वैसे ही फजीलत दी है। कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा दी हैं, इस बेस पर। वो गॉड गिफ्टेड है। वो क्या है? वो खुदा की तरफ से। देखो जंगल में शेर होता है, और लोमड़ी होती है, और चीता होता है। अब चीता क्या, मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? तो अल्लाह कहेंगे भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया। हम क्या, हमें पैगंबर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज करते थे कि हम में जो कौम का सरदार को अल्लाह ने पैगंबर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो उस रहमत की तकसीम के? अल्लाह जिसको चाहे तो दे जो रहमत दे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया, औरत को औरत बनाया। तो उसकी एक वजह तो अल्लाह ने मर्द में कुछ सलाहियतें ज्यादा रखी। दूसरी वजह जो असल में फोकस कर रहा हूं, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वजह उसकी है कि मर्द औरत के माल, बोलो ना भाई, खर्च करेगा। ये इस्लाम में सिस्टम 100% गलत है कि औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए, और मर्द औरत की कमाई खाई, औरत अपनी कमाई खुद मर्द जिम्मेदारी ना उठाए। ये इस्लाम नहीं है। मैं कहता हूं पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ, ये बीच में क्यों लटके हुए हो? खवातीन कहती हैं हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉब एक्चुअली आजकल गुजारा नहीं होता, ये वो। फिर भाई जॉब जब कर रहे हो तो ये कहां से लिया तुमने कल्चर? अंग्रेजों से। तो फिर अंग्रेजों को पूरा फॉलो करो। फिर आपके मियां का अगर किसी औरत से आंख मटक्का चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज में औरतें जब जॉब करती है तो वो शौहर भी उनका फिर पाबंद नहीं होता, उसकी 10-20 गर्लफ्रेंड भी उनका कल्चर इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? पूरा फॉलो करो ना। ये क्या आधा आधा अपने मतलब का इधर से, और जहां उधर मजा आ रहा है वो वहां से, और जहां इधर मजा आ रहा है, अरे क्या हो गया भाई? फिर दोबारा बयान शुरू हो गया। ये तो यही हो रहा है ना आजकल। भाई इस्लाम ने अगर मर्द पर जिम्मेदारियां ज्यादा रखी हैं कि सारी जिंदगी तुमने खिलाना है और इधर उधर आंख मटक्का करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुछ हुकूक भी दे दिए ना कि अब ये तुम्हारे माते घर से निकलने से पहले तुमसे पूछेगी तुम्हारी इजाजत के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल, तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी घर में नहीं आने दे सकती, तुम्हारी परमिशन के बगैर फोन पे नहीं बात कर सकती। ये नहीं कि आप 24 घंटे आपसे परमिशन लेती रहे, लेटर लिख के दे। मतलब ये कि अगर तुम ये समझते हो कि फला जगह इसका बात करने से मुझे तकलीफ होती है तो तुम इस पर रोक सकते हो, क्योंकि हर चीज को गलत लेके जाते हैं ना। हर दफा फोन करने से पहले पूछेगी मैं अम्मी से बात कर लूं, अब्बा से बात कर लूं। ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि अगर आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा बेगम का, तो आप उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। इस बेस पे उसका नान नफका बंद कर सकते हैं आप। ये बेसिक राइट्स हैं जो अल्लाह ने आदमी को दिए हैं।
तो इस तरह की चीजें अल्लाह, अब आधे उधर से ले रहे हैं, आधे बोलो भाई इधर से ले रहे हैं, तो फिर कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। तो पेड़े खाने का शौक है बस हमें ना, पेड़े खाने का शौक है कि इस्लाम के हुकूक पूरे लें, जिम्मेदारियां जो इस्लाम ने लगाई है वो अदा ना करें हम। तो अब अल्लाह ताला ने भाई मर्द को जो फजीलत दी है, घर का सरबरा बनाया है, उसकी बड़ी वजह कुरान बयान कर रहा है कि माल कौन खर्च करेगा। बोलो भाई, डबल बेड कौन लेके देगा, अलमारी किसकी होगी, बेगम के कपड़े जिस अलमारी में रखे जाएंगे वो अलमारी किसके पैसे खरीदी गई। बोले बोले शाबाश, सबक है, गैरत दिला रहा हूं, गैरत। बोले तकिया की पैसे कौन देगा, वो डिनर सेट जिसमें प्लेटें बेगम खाए, प्लेटों में खाए, प्लेटें तो नहीं खाएगी खैर, प्लेटों में जो चीजें खाएगी वो प्लेटें किसके पैसों से होंगी, मर्द के पैसों से होगी। जो जेवर उसके गले में डलेगा वो कहां से आएगा भाई, बोलो ना भाई क्या हो गया, आदमी के पैसों से होगा। जो मियां है, मियां या मियां का अब्बा वो अगर सखी है तो वो अब्बा, यहां तो माशाल्लाह अब्बा बड़े सखी हैं तो वो कर रहे हैं माशाल्लाह बरखुरदार की शादी। तो ये सारे खर्चे अल्लाह ने किस पे डाले। सोफे में जो मेहमान आके बैठेंगे तो वो सोफे किसके होंगे भाई, चाहे वो फोल्डिंग हो चाहे वो काबिल फोल्ड ना हो, वो आपकी हेडिक है। लेकिन पैसे किसके होंगे उस सोफों पे, पेटी किसकी तरफ से होगी। बोलो ना, बोलो, सबक ये क्लास हो रही है बाकायदा। अब आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, मैंने नहीं बिठाया, जाना चाहे जा सकता है, अब आप अपनी मर्जी से बैठे हो। तो वो जो है ना प्लेटें किसकी होंगी भाई, चूल्हा कहां से आएगा, मर्द के पैसों से। तो इतना अच्छा, मेहर किस कौन देगा, मर्द। मेहर 25,000, 5,000, 2,500 रेट चल रहे हैं मार्केट में, और जहेज एडवांस में 8-10 लाख का पहले से पहुंच चुका होता है। मेहर में मुआफी का ऑप्शन भी है, जहेज में मुआफी का ऑप्शन भी, वो एडवांस में लिया जाता है, वो मुआफी का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो भाई हिंदू बन जाओ, पंडित से निकाह पढ़वाओ यार जाके, पता नहीं मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो आप लोग, पंडितों से पढ़वाओ निकाह, क्यों मौलवियों का टाइम जाया करते हो। तो और दूसरा मसला क्या है कि क्या एक बात बड़ी खानदानी जहन में आई थी, निकल ही गई यार, किसी ने बदुआ दी होगी अभी वो, यार हमारे रास फाश कर रहा है ये मौलवी साहब, बहुत गलत कर रहा है। हाँ, निकाह के मौके पे खाना पीना भी होता है, तो वो किसके जिम्मे है, बारात का तो लफ्ज इस्लाम में नहीं है। डिक्शनरी में, अरबी डिक्शनरी में बारात का लफ्ज क्योंकि एक चीज ही नहीं है तो वो डिक्शनरी में आई नहीं, अरबों के कोई था ही नहीं ना। ये तो अरबी तो बड़ी फसीह जबान है, हर चीज का लफ्ज होता है, हर चीज के लिए अल्फाज मौजूद हैं, एक एक चीज के 10-10 अल्फाज हैं। लेकिन बारात का लफ्ज अरबी में है ही नहीं, ना बारात का खाने का लफ्ज है। वलीमा है, वलीमा ये कौन करता है भाई, तो ना बारात का खाना है इस्लाम में, ना जहेज है। वो लड़की वाले आए भाई, वो निकाह पढ़ के चले जाए, अगले दिन लड़का पहुंच जाए या रात ही को लड़का रुखसती करे, उसके बाद खाना खिला दे अपने रिश्तेदारों को भी और दुल्हन के रिश्तेदारों को भी, बेटा बैठो शाबाश। तो ये सारी चीजें में देखो एक तरफा नहीं होता, ये मामला कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बचती है। बाज दफा लड़की वाले जहेज नहीं दे रहे होते, लड़का और उसके अब्बा उसको मजबूर कर देते हैं। बाज दफा ये नहीं ले रहे होते, वो जबरदस्ती दे देते हैं कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, कौम को क्या मुंह दिखाएंगे, बेटी को क्या दिया। तो ये मुंह दिखाने के चक्कर में फिर इतनी कंपटीशन शुरू हो गया है कि हमने कौम को क्या दिखाना है, ये चंद चीथड़े देके बेटी को भेज दिया है, मोहब्बत ही नहीं है बेटी से, क्या दिया तुमने। अभी तुम्हें सारे बयान समझ में आए थे मौलाना साहब के, वैसे नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं है, जहेज में इस्लाम नजर आया, ये ताने मिलते हैं ना। तो नतीजा यही निकलता है कि थोड़ा थोड़ा करते 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 अब जाहिर है थोड़ा इसलिए देना है कि लोगों का मुंह बंद हो, तो लोगों का मुंह थोड़े पे बंद नहीं होता। कुछ मिसाल तो नामुनासिब सी है, छोड़े भी, इतनी भी नामुनासिब मिसालें देना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल आधा लफ्ज तो निकल चुका था लेकिन रिवर्स किया मैंने। तो थोड़े से लोगों का मुंह बंद नहीं होता, थोड़े से नहीं बंद होता। वो फिर कंपटीशन देखो ना, मुझे इंडिया में एक साहब ने वीडियो भेजी, जहेज का ना पूरा तंबू लगा के जहेज की नुमाइश हो रही है, नुमाइश हो रही है। इंडिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से, लेकिन कुछ चीजें हिंदुओं से उन्होंने ली और कुछ चीजें हमने भी हिंदुओं से ली हैं। तो जो हिंदुओं को फॉलो करते हैं वो जैसे हम करते हैं तो वहां भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वो बाकायदा नुमाइश हो रही है, पब्लिक को लाइन लगा के लोग देख रहे हैं कि सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। क्या जहालत है, कितनी जहालत है, ये कोई फख्र करने की चीज है। आपने अपनी बेटी को, कोई आदमी मौलवी साहब को गिफ्ट लाके देता है, वीडियो बना रहा है और उसको नेट पे अपलोड कर रहा है, मैंने मौलवी साहब को इतने पैसे दिए थे, मौलवी साहब को गुस्सा आएगा ना, ओ भाई तू अगर दे भी दिए थे तो तू दुनिया में क्यों ढंडोरा पीट रहा है भाई। तो बेटी को ये दे रहे हो तो बेटी को भी गुस्सा आना, अब्बा मैं आपकी बेटी, आपने मुझे दिया, तो पब्लिक को क्यों बता रहे हैं। दामाद को भी गुस्सा आना चाहिए कि भाई अगर आपस में हमारा आपस का मामला है, दे दिया तो पब्लिक को क्यों बता, लेकिन किसी को भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि जहेज दुनिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। तो जब दिखाने के लिए तो दिखाना तो पड़ेगा मेरे भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर बेटी को के बारे में डर हो कि ससुराल में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई तहफ्फुज होना कि कुछ मसाइल ना खड़े हो जाएं, तो चेक दे दिया करो। 25 लाख का चेक दे दिया, चुपके से पकड़ा दिया, बेटा ये तुम्हारा चेक है, अगर कोई अल्लाह न करे ससुराल में हुआ कुछ मसला हुआ तो ये बैंक में तुम्हारे इतने पैसे पड़े हैं, ये इतना गोल्ड चुपके से दामाद को पता भी ना चले, सही है ना। क्योंकि पता चलेगा तो बहुत अच्छे दामाद भी होते हैं जो यहाँ जो दामाद बैठे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो फिर बेगम के सोने पे नजर, क्या ख्याल है, तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे फरमाया अगर बहुत ही मोहब्बत है तो ये दे दो, लेकिन ये कोई नहीं देगा। सोफे देंगे क्योंकि वो नजर आ रहा है, सोने के सिक्के जो चुपके से दिए जाते हैं पर्स में डाल दिए जाते हैं वो नजर नहीं आते, ये बेड नजर आ रहा है, ये सोफे नजर आ रहे हैं, अलमारी नजर आ रही है, पूरा कारून का खजाना। तो भाई मैं
कहता हूं अल्लाह का वास्ता मिलजुल के इस रस्म को खत्म करो। फिर भी मैं कहता हूं अगर लड़के वालों ने पूरा जोर लगा दिया, लड़के वाले नहीं मानते, जबरदस्ती दे रहे हैं, तो फिर आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा है ना, तो आपको शरन इख्तियार नहीं है उसे रोकने का। तो इसलिए फड्डेबाजी ना करें, इसमें मजबूत लहजे में बता दें कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। और लड़के का जो बाप है ना, वो अपनी बेगम को भी बता दे, क्योंकि बाज दफा जब लड़की का बाप रुखसत करके भेजता है बगैर जहेज के, तो वो ताने फिर उसे ससुराल में सारी जिंदगी, बोलो ना भाई मिलते हैं। लाई क्या चंद चीथड़े, ये सासों की तरफ से लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये बड़े पुराने डायलॉग हैं जो सासें सीखती हैं, बाकायदा ऑर्डर पे उनको सिखाए जाते हैं कि इस तरह से, इस स्टाइल में बहू के सामने आपने ये बोलना है। कोई उल्टा सीधा ऐसा नहीं कि जो गले पड़ जाता ना। तो बाज दफा ये खतरा होता है लड़की के बाप को, यार पता नहीं क्या बनेगा वहां जाके, तो वो दे रहा होता है, तो वो रिश्वत के हुक्म में ऐसा जहेज। बाज दफा बाकी मोहब्बत से ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत से दे तो रहे हो, लेकिन आप देखो कि ये इस्लाम में एक चीज को पसंद नहीं किया गया, तो ऐसी चीज को प्रमोट करना, मोहब्बत का कुछ और तरीका इजाद कर लो, ठीक है ना। वो तरीका यही है कि सोने के सिक्के पर्स में डाल के दे दिया, या बेगम बच्ची को बता दिया, देखो ये तुम्हारा सोना है, गोल्ड है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिस दिन तुम्हारी शादी होनी थी मैंने सोचा था उस दिन हैंड ओवर करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चली जाओ, ये लॉकर में पड़े हुए तुम्हारा, जब तुम्हें जरूरत हो तो यहां से ले लेना। ऐसा ये मोहब्बत का तरीका मार्केट में है ही नहीं ठीक है ना, है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। फिर बाकी बाद में आप जो चाहे दे बेटी को, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्ची को कभी जिंदगी में कोई गिफ्ट नहीं देना। घर बस गया, मौका खत्म हो गया, फिर आपकी बच्ची आपका दामाद, फिर तो दामाद को आप लैंड क्रूजर खरीद के दें आप, अल्लाह करे मेरे ससुराल वाले भी सुन रहे हो। फिर तो भाई जब मौका खत्म हो गया तो जो मर्जी आपका दामाद है, बेटों की तरह होता है दामाद, तो समझना चाहिए उसको बेटों की तरह। फिर आप देंगे तो हम ये कहेंगे कि दामाद को वाकई बेटा समझ के दे रहे हैं। अभी नुमाइश का अंसर ज्यादा होता है, गिफ्ट का अंसर कम होता है। बाद में कौन देता है, बाद में तो दामाद से उसकी तनख्वाहें पूछ पूछ के उसको और टॉर्चर करते रहते हैं, अबे तू क्या खिला रहा है, वो ऊपर से मुझसे पैसे मांगने आ जाता है भाई। तो बाद में आपका दामाद है, आपकी बेटी है, भाई पाल लो पूरे, अगर नेक दामाद है तो पूरा पूरा पालने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बच्ची का घर बसेगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो आप जाने आपका ससुराल जाने, सिला रहमी है, जितना अच्छा सलूक करेंगे दामाद के साथ, बेटी के साथ या ससुर बहू के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। हम मना हदिये से, गिफ्ट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि रसूमात हैं, नुमाइश ज्यादा है, गरीब बाप टेंशनों में आए हुए हैं कि शादी कैसे करें बच्चों की, तो इसलिए सादगी और खर्चा, बोलो भाई कम से कम खर्चा। हदीस में आता है आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मौना, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। हम कहते हैं जितनी धूम धड़के से होगी उतना ही मजा होगा, ना वो वक्ती मजा है, वो ये जो चरसो हीरोइन का होता है, जितना सादगी से होगी उतना ही उस निकाह में लज्जत ज्यादा।